एक पहलवान था। वो बहुत ही कुशलता के साथ में पहलवानी करता। उसके अंदर में ताकत इतनी थी कि मानो वह ताकत उसे वरदान में मिला हो। पहले तो वह गांव में पहलवानी करता था। वह अपने सामने वाले पहलवान को झपट्टा मारते ही कुछ ही क्षणों में चारों खाने चित कर देता था। उसकी चर्चा बड़े जोरों शोरों पे होने लगी और इसी तरह वह गांव से निकलकर शहर में भी अपना डंका बजाने लगा। कुछ ही दिनों बाद वह इतना प्रसिद्ध हो गया कि उसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। वह बहुत ही सावधानी से किसी के ऊपर अपना प्रभाव बनाता और वह बहुत ही कुशलतापूर्वक सामने वाले प्रतिद्वंदी को मात दे देता। इसी तरह पहलवानी करते हुए उसे कुछ समय बीत गया। जब वह अपने देश का प्रथम पहलवान के रूप में प्रसिद्ध हो गया तो वो विदेशों में भी अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए जाने लगा। वह पहलवान अपनी जीत के क्रम को बरकरार रखा और जहां भी जाता अपना प्रभाव छोड़ देता। उसके इसी साहस और पराक्रम को देखकर एक विदेशी लड़की उस पर मोहित हो गई। वह जहां भी पहलवानी के लिए जाता वह लड़की वहां जरूर पहुंच जाती। वह लड़की उसे दिलो जान से चाहने लगी, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उस लड़की को अवसर मिला तो उसने उस पहलवान से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वह पहलवान अवाक हो गया और उसे देखने लगा। कुछ देर बाद उस पहलवान ने उससे कहा, मैं शादी नहीं कर सकता। लड़की ने कहा, क्यों शादी नहीं कर सकते? तब पहलवान ने कहा, मेरी शादी मेरे माता पिता के ही मर्जी से होगी। लड़की ने उससे कई बार आग्रह किया कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी। पहलवान उसे समझाता रहा लेकिन लड़की नहीं मानी। अंत में पहलवान ने कहा, आप ऐसा क्यों चाहती हैं? तब लड़की ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि मैं तुम्हारे जैसा ही एक पुत्र चाहती हूँ जो कि मेरा और मेरे देश का मान बढ़ाए। तब पहलवान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहलवान के बार बार समझाने के बाद लड़की ने अंत में कहा, तुम मेरे साथ एक रात बिता लो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। पहलवान बहुत ही असमंजस में पड़ गया। ये पहलवान शादी करना नहीं चाहता था और लड़की जिद पर अड़ी थी। पहलवान कुछ देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, लेकिन जो मैं कहूँगा वह तुम्हें मानना पड़ेगा। लड़की ने कहा, मैं सब बात मानूंगी। तब पहलवान ने उसे एक कमरे में ले गया और लड़की से बोला कि पहले आप ऊपर का कपड़ा निकालेंगे। लड़की मान गई और लड़की ऊपर का कपड़ा खोलने लगी। पहलवान ने जैसे ही लड़की के स्तन को देखा वह उसे मुंह में डाल लिया और बड़ी ही विनम्रता से बोला, आज से आप मेरी माँ हुई। मैंने आपके स्तन को पिया है। ये एक पुत्र ही ऐसा कर सकता है। आप मेरे जैसा पुत्र चाहती थी, मैं आज से आपका पुत्र हुआ। आप मेरी माँ हुई, मैं आपको माँ का दर्जा देता हूँ। और जब लड़की ने ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस तरह पहलवान ने अपनी मर्यादा और उस लड़की के साथ माँ बेटे का रिश्ता बना लिया। और अंत में यही कहूँगा, बहुत ही सोच समझकर कोई कदम उठाएं और रिश्तों को बनाए रखें, क्योंकि जो संस्कार मिले होते हैं उसे टूटने पर पालन पोषण करने वाले को अपार ही कष्ट होता है।